छोटे छोटे बच्चे ना पिए, प्रेग्नेंट महिलाएं ना पिए। दोस्तों, स्टिंग सोडा में स्वाद लाने के लिए उसमें कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है और स्टिंग सोडा को प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे के पीने पर बैन क्यों लगाया गया है और इसको बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, कैसे इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसमें ऐसी कौन सी चीज शामिल होती है जो कि अंदर जाकर शरीर में तबाही मचा देती है, ये जानना आपको बेहद ही जरूरी है। क्योंकि कर्नाटका के गुलबर्गा में एक बच्चा स्टिंग पीने से इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सिंदूर की खेती के बारे में सुना है और सिंदूर की खेती करके कैसे कमाते हैं लोग करोड़ों रुपए, और फैक्ट्री में नमक और इलायची कैसे बनाई जाती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमक मेकिंग प्रोसेस, समुद्र से नमक कैसे बनता है और यह किस जगह पर बनाए जाते हैं, और नमक में कौन से जानवर की हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है। अगर आपको नहीं पता हो तो हम आपको बता दें कि हमारे भोजन में जान डाल देने वाला नमक समुद्र के पानी से कैसे बनता है। जैसे कि हमें पता है कि समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, जिसका कारण है कि समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला हरा नमक। पर आपको यह बात नहीं पता होगी कि सारे नमक बनाने की फैक्ट्री समुद्र के पास नहीं होती। समुद्र से पहले नमक बनाने वाली फैक्ट्री समुद्र के पानी को बड़े बड़े टैंकरों में भरकर फैक्ट्रियों में लाती है, जिन्हें बाद में खाली पड़े जमीन पर ऐसे चौकोर आकार बनाकर उसमें पानी भर देती है। आपके मन में अब यह सवाल आ रहा होगा कि अगर नमक बनाने के लिए समुद्र में पानी की इतनी ही जरूरत होती है तो इसे समुद्र के बाजू में ही क्यों नहीं बनाया जाता। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि समुद्र में समय समय पर ज्वार भाटा आते रहते हैं, जिससे इनकी महीनों की मेहनत एक बार में बर्बाद होकर समुद्र में ही मिल जाएगी। एक बार जब समुद्र के खारे पानी को इन चकोर आकृतियों में भर दिया जाता है, फिर इसे इन्फोरेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको बता दो कि इन्फोरेशन प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें कभी भी पदार्थ में पानी को भाप में बदकर उड़ा दिया जाता है, जो ही जगह को समुद्र के पानी से अलग करने के लिए किया जाता है। एक बार पूरी तरह समुद्र का पानी भाप बन जाता है तो बचता है शुद्ध सफेद नमक। पर आप यह सोचने की गलती मत कीजिएगा कि यह नमक इस्तेमाल में लाया जा सकता है, क्योंकि इसे इस्तेमाल में लाना तो दूर, इसे अभी चखा भी नहीं जा सकता। अभी इस नमक को प्योरीफाई करने के लिए फैक्ट्री की तरफ ले जाया जाता है। प्योरीफाई में ले जाने के बाद सबसे पहले नमक को बड़े बड़े ग्राउंडिंग मशीन में पीसा जाता है, ताकि इसके जो बड़े बड़े नमक के टुकड़े हैं वह छोटे छोटे आकार में बढ़ जाए। लगभग 1 घंटे के करीब पीसने के बाद इन्हें आगे भेजा जाता है, जहाँ पर इनके ऊपर पानी की धार छोड़ी जाती है। पानी की धार छोड़ने का एक प्रमुख कारण होता है इसे जो नमक के अंदर छोटे छोटे पत्थर रह गए हैं वह सब निकल जाते हैं। एक बार प्योरिटी से निकालने के बाद उसी हद तक यह नमक को इस्तेमाल लायक हो जाता है, पर अभी भी काम बाकी है। तेजी से पानी की धारा देने से नमक सही तरीके से गीला हो जाता है, जिसके बाद इसे आगे इस मशीन में जाने के बाद नमक और पानी को पूरी तरह से एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और आखिर में बचता है हमारे पास सूखा नमक। इसके बाद आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी स्टेज जो आता है, जो कि है इसमें केमिकल को ऐड करना। कोई भी नमक हमारे लिए प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करने लायक नहीं बनता, क्योंकि इसमें कुछ चीजें मिलकर इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। आखिर इसे स्टेप में एक बड़े से कंटेनर में सूखे नमक को डाला जाता है, जिसमें सिर्फ आयोडीन और अलग अलग नमक के प्रकार के हिसाब से कुछ केमिकल डाले जाते हैं। 90% से ज्यादा नमक में आयोडीन ही डाला जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। एक बार आयोडीन डालने के बाद इसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि यह अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसमें आखिर में पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। इलायची मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, इलायची के बिना बहुत सारे पकवान फीके हैं, जैसे इलायची की चाय में डालने पर चाय का स्वाद 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और इलायची वाली खीर को तो खाने में अलग ही मजा आता है। लेकिन कभी भी आपने यह सोचा है कि इन हरी इलायचियों को कैसे बनाया जाता है? आखिर इलायची के ऊपर ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि मार्केट में इसकी कीमत बढ़ती जा रही है? दोस्तों, इलायची के पेड़ों की टहनियों में नहीं, बल्कि पेड़ों की जड़ों द्वारा जमीन में उगते हैं, और इलायची के कच्चे फल कुछ इस तरह से दिखते हैं। यही फल प्रोसेस के बाद इलायची बन जाते हैं। तो इलायची उगाने की शुरुआत होती है प्लांटिंग प्रोसेस से।
सबसे पहले बड़े और अच्छी क्वालिटी वाले हरी इलायची के दानों को निकालकर पानी में 1 आध घंटे तक रखते हैं, जिससे कि इलायची के दाने अंकुरित लायक मुलायम हो जाते हैं। तो अब इन दोनों को पानी से निकालकर टिश्यू पेपर में पोंछकर सुखा लेते हैं और मार्च से मई महीने के बीच इनके प्लांट तैयार किए जाते हैं। इनके फल अंकुरित होने से पहले सप्ताह में इलायची के फलों से कच्ची इलायची की महक आने लगती है। दूसरे सप्ताह समाप्त होने तक सारी इलायची के फल की हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद इन कच्ची इलायचियों को ड्रायर मशीन पर डालकर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म तापमान पर सुखाते हैं, ताकि इलायची के कच्चे फल सूखकर रेडी हो जाए। अगले प्रोसेस में इन इलायची पर पॉलिशिंग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि इलायची और ज्यादा खूबसूरत और चमकीली दिख सके। उसके बाद इनकी पैकिंग करके मार्केट में भेजने के लिए रेडी कर दिया जाता है। सिंदूर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सिंदूर को आमतौर पर कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है। पहले आपको बता दें कि इनके पौधे को बिक्सा और एला के नाम से भी जाना जाता है और इनके पौधों को लगाने के लिए एक गड्ढा खोदकर उसमें उर्वरक डाल दिया जाता है और इसमें अच्छे से पानी डाल दिया जाता है और इसके बाद से धूप भी लगना जरूरी है और लगभग 30 साल बाद उसमें फल लगने लगते हैं। और जब इनके फल लगने लगते हैं तो इन फल का आकार मटर के समान चपटे हो जाते हैं। इनके फल छोटे छोटे दाने के रूप में होते हैं। इनके फल शुरू में हरे होते हैं और पकने के पर लाल हो जाते हैं और उसके बाद हल्के भूरे रंग के भी हो जाते हैं। और जब ये भूरे रंग के हो जाते हैं तो इन्हें तोड़ दिया जाता है। सभी फल से इनकी फलें निकाली जाती हैं। अब तोड़े गए फल को छिलकर इनमें दानों को निकाल दिया जाता है और आखिर में निकाले गए फलों में ग्राइंडर से पीसा जाता है, जिसके बाद वो इस प्रकार हमारा शुद्ध पवित्र सिंदूर बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। स्टिंग मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक पीने का हमारा सर चढ़कर बोल रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी इनके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनर्जी ड्रिंक का सेवन आपकी जान भी ले सकता है और स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक को बच्चों और प्रेग्नेंट लेडी के लिए बैन है। दोस्तों, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को सबसे पहले सन 2002 में वियतनाम में लॉन्च किया गया था। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को पेप्सिको द्वारा बनाया जाता है। इस ब्रांड ने देखते ही देखते बहुत ही कम समय में सफलतापूर्वक बाजार में अपनी थाप जमा ली। ये तो हुई इतिहास की बातें। चलिए देखते हैं कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मिनरल वाटर को कार्बोनेट वाटर में बदला जाता है। उसके बाद शुगर से एक सिरप को तैयार किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं बहुत से केमिकल जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, कैफीन, टेस्ट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर और इस्टोल, सोडियम हेक्साफॉस्फेट, पोटेशियम मोल्टोडेक्स्ट्रीन, फूड स्टैक, पोटेशियम सोर्बेट जैसे कि कई कंपोनेंट इसमें मिलाए जाते हैं। सब केमिकल को मिलाने से वो सिरप तैयार होता है। उसे बड़े बड़े टैंकरों में कार्बोनेट वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। यह सारा काम वर्कर्स के द्वारा नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर द्वारा मैनेज किया जाता है और कंप्यूटर से इन्हें ऑपरेट किया जाता है। अब जब यह अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो जाता है तो दोस्तों इन्हें एक फिलिंग मशीन में भेज दिया जाता है। उसके बाद इनकी पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल पाए।